सीजन की शुरुआत साल 2018 में एक गैंगस्टर से होती है जो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करने पर कुछ लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ था। वो उन तीनों को मारने ही वाला था कि वहाँ हमारी फीमेल लीड सॉली की एंट्री होती है, जिसे सब लेयर हंटर के नाम से जानते हैं क्योंकि सॉली के पास ऐसी ताकत है जिससे वो लोगों का झूठ भाप लेती है। गैंगस्टर ने भी सॉली को यहाँ सच पता करके असली मुजरिम को ढूंढने के लिए बुलाया था। सॉली उन तीनों आदमियों की तरफ बढ़ के उनसे एक एक करती पूछने लगती है कि क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की थी, पर सब नामे जवाब देते हैं, जिस पर सॉली गैंगस्टर से कहती है कि ये तीनों सच बोल रहे हैं। उसे इन्हें पीटने से पहले सॉली का इंतजार ही कर लेना चाहिए था। ये सुन के गैंगस्टर का खास आदमी उसे ऐसे अनजान छोटी बच्ची का यकीन करने से मना करता है और उसका मुंह खुलते ही सॉली समझ जाती है कि असल मुजरिम ये है, जिस पे वो उसे सवाल करने लगती है और गैंगस्टर के कहने पर उस आदमी को जवाब देना पड़ता है। यही नहीं, सॉली गैंगस्टर को बताती है कि यह आदमी पाँव टूटने का भी झूठा नाटक कर रहा है और उसका सच सामने आने पर गैंगस्टर उसकी चित्रौल शुरू करवा देता है, जबकि सॉली अपने पैसे लिए वहाँ से निकल जाती है। सीन्स हमारे मेन लीड किम पे शिफ्ट होते हैं, जो रात के अंधेरे में एक खून से लिपटी शर्ट लिए सदमे की हालत में कहीं जा रहा था। अगली सुबह जब सॉली होटल से निकलती है तो सामने गैंगस्टर का आदमी खड़ा था, जो अब सॉली का सच सामने लाने पर उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। सॉली उसे जान बचाने के लिए भागती एक बस पे चढ़ जाती है, जहाँ एक आदमी खड़ा किम पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी बहन किम की गर्लफ्रेंड थी, अब वो सुबह से गायब है। यही नहीं, उसने अपने भाई को मैसेज भी किया था कि वो खुद को मार लेगी। उस आदमी को शक है कि किम ने उसे वापस चीट किया, जिस वजह से वो ये सब कर रही है। पर किम उसके साथ उसकी बहन को ढूंढने जाने के बजाय बस इतना बोल देता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, जिस पर गुस्सा हुए वो आदमी किम को पीटने ही लगता है। अब इस लड़ाई की वजह से बस नहीं चल रही थी, अब वो गैंगस्टर का आदमी वहाँ पहुँच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सॉली किम की मदद करते उस आदमी को ये बोलती बस से उतार देती है कि वो किम की नई गर्लफ्रेंड है और गैंगस्टर के आने से पहले बस चलवा देती है। थोड़ा आगे जाने पर सॉली किम से कहती है कि अगर वो चीटर नहीं है तो उसे वापस फाइट करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे खामोशी से मार खाने पे तो यही लग रहा था कि वो गलत है। जिसके बाद वो किम को अपने लेयर हंटर होने का बताती है। इन दोनों की ये मुलाकात तो बस इतनी ही थी। जिसके बाद सीन्स 2023 पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सॉली अब लेयर हंटर का काम करके एक अमीर लड़की बन चुकी है। उसे एक अमीर औरत अपनी कजन बना के अपने जवान बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट करने बुलाती है, जिसमें एक एक करता वो लड़का पास होता जा रहा था। फिर पास्ता तो तब पलटता है जब उस लेडी की मेड वहाँ आती है, तो उस लड़के का सच खुल जाता है कि वो इस मेड से पहली बार नहीं मिल रहा। यही नहीं, बल्कि वो तो इस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है। अपना खेल खराब होता देख के वो आदमी सॉली को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, तो सॉली का बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है। जिसके बाद सॉली वहाँ से निकलने लगती है तो अमीर औरत उसे आखिरी सच सामने लाने के लिए रोक लेती है और अपने बॉयफ्रेंड से मेड और उसमें से किसी एक को चुनने का कहती है। उसका बॉयफ्रेंड चुनता तो उसे ही है, पर झूठ बोल रहा था। ऐसे उसकी तबाही करती सॉली वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज भी सॉली ब्रांड के कपड़े रेंट पे लेके पहन रही है, तो उसका बॉडीगार्ड थोड़ा हैरान नजर आता है कि आखिर सॉली इतनी बचत कर क्यों रही है। तो सॉली पास्ट में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके माता पिता बहुत गरीब थे और जब उसका जन्म होने वाला था तो उसकी माँ ने हर भगवान के मंदिर जाके दुआ की कि उनकी बेटी की किस्मत ऐसी ना हो, उसे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे उसके लिए अच्छी जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। जिस पे सॉली को झूठ पकड़ने की शक्ति मिल गई और इसकी शुरुआत उसने अपने ही माता पिता के झूठ पकड़ने से की। पढ़ाई में तो वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो लोगों के झूठ पकड़ के पैसा कमा सकती है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करे। फिर क्या था, सॉली ने अपनी जान लगा दी और इस काम से पैसा बना के अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। प्रेजेंट में उसका बॉडीगार्ड किम का गाना लगाता है, जो और कोई नहीं हमारा हीरो ही है। सॉली के उसे सिंगर बुलाने पर उसके बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि किम सिंगर नहीं बल्कि सॉन्ग राइटर है, जो सिर्फ और सिर्फ स्याओं के लिए सॉन्ग्स लिखता है। सबको बस ये पता था कि वो एक लड़का है, पर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं, जो मास्क पहने जा रहा होता है तो पुलिस उसे शराब पी के गाड़ी चलाने का टेस्ट करने के लिए रोक लेती है। किम मास्क नहीं उतारना चाहता था, इससे पहले उसे ऐसा करना पड़ता। एक नशेड़ी पुलिस को हिट करते वहाँ से भाग जाता है और इस हलचल का फायदा उठाता किम भी वहाँ से भाग निकलता है और खाली जगह पे पहुँच के किम सुकून का सांस लेता है। वहाँ अवार्ड फंक्शन में स्याओ और किम दोनों को अवार्ड मिलता है, पर किम के वहाँ न होने पर स्याओ उसका अवार्ड लेती है। पार्टी में भी सबको सिर्फ किम से मिलने और उसे देखने की क्यूरियोसिटी थी। अब जबकि सिर्फ स्याओ ने उसे जानती है तो सब उसके पीछे पड़े रहते हैं, पर स्याओ उन्हें बताती है कि वो खुद भी कभी किम से नहीं मिली थी, पर वो ये जानती है कि किम की आवाज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सीन में एक सॉन्ग राइटर नशे की हालत में तमाशा लगाता कहने लगता है कि किम ने उसका गाना चोरी किया है, जिस पर किम का मुंह बोला भाई और उसकी एजेंसी का सीईओ चानस राइटर को पार्टी से निकलवा देता है। पार्टी के बाद जब स्याओ निकलती है तो उसके हाथ में 2 ट्रॉफीज देख कर रिपोर्टर को लगता है कि वो किम से मिलने जा रही है, जिस पर वो उसका पीछा करने लगते हैं। वहाँ स्याओ किम के घर पहुँच के उसे झूठ बोलती अंदर चली
चली जाती है कि चैन भी उसके साथ आया है, जबकि वो अकेली ही थी। सियाओ किम के साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर किम उससे जरा लिफ्ट नहीं करवाता और आखिर उसकी हरकतों से तंग आया उसे घर से निकाल देता है, जिसके वहाँ से निकलते हुए रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स बना लेते हैं। दूसरी तरफ किम एंग्जाइटी की दवाई लेके सो जाता है तो उसे अजीब ड्रीम आता है जिसमें एक लड़की हाथ काट के उसके पास आती हक कर लेती है, जिसके बाद किम अपने खून से भरे हाथ देखकर डर के उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉली ने जहाँ कैफे खोला है वहाँ और भी बहुत से लोग कैफे चला रहे हैं। सॉली सिर्फ वहाँ खाना सर्व नहीं करती बल्कि लेयर हंटर से मिलने भी वहाँ बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनसे वो बहुत सीक्रेट तरीके से मिलती है। वहाँ किम घर जा रहा होता है तो उसे चैन के मैसेज आने लगते हैं जो उसे घर जाने से मना करता है, पर किम वो देखे बगैर ही घर पहुँच जाता है जहाँ हर जगह रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स थे और वो बस किम की एक तस्वीर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। किम जैसे तैसे उनसे बचते हुए घर के अंदर पहुँचता है जहाँ चैन आके उसे बताता है कि अब ये रिपोर्टर्स उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे कुछ वक्त के लिए कहीं और जाना होगा। किम का ये मसला भी चैन हल करते हुए अपने घर का एड्रेस दे देता है जो उसने अपनी पत्नी से छुप के बनाया था। वो किम को यकीन दिलाता है कि किम वहाँ सुकून से रह सकता है और चैन किसी को भी उसका पता नहीं बताएगा। साथ ही साथ वो किम से कहता है कि वो उस हादसे के सदमे से निकल आए क्योंकि उसमें किम की कोई गलती नहीं थी, तो शायद किम को ऐसा नहीं लगता था। खैर वो चैन की सुनते हुए ब्लैक हुडी पहने अपना मुंह मास्क से कवर किए उस घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऐसे होलिये में एक आदमी को लेडी का पीछा करते देखते हैं। फिर वही आदमी सॉली को शॉप में उस पे नजर रखे नजर आता है और वो लड़कियों को छेड़ने वाले आदमी का लगे पोस्टर में भी उसी आदमी की शक्ल देख के मजीद डरी वहाँ से भागती है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन आखिर सॉली घर पहुँच ही जाती है। अगले दिन उस टाउन के सारे कैफे चलाने वाले पार्टी रखते हैं जिसमें सॉली भी जाती है। पीछे से सॉली की दोस्त के पीछे वही सस्पिशियस आदमी पड़ जाता है, लेकिन उस आदमी पे पेपर स्प्रे करती हुई उसे भगा देती है, जिसके बाद सारे टाउन के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं जो किम को वही आदमी समझ के घेर लेते हैं क्योंकि उसका भी वही हुलिया था। एक बंदा आगे बढ़ के उसका मास्क उतारने लगता है कि सॉली बीच में आके बोल देती है कि वो सस्पिशियस आदमी किम नहीं है। सॉली को देख के किम को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो 2018 में बस के अंदर मिला था। प्रेजेंट में कोई सॉली का यकीन नहीं करता तो उसकी दोस्त बीच में आती बता देती है कि उसने उस आदमी पे पेपर स्प्रे की थी, पर इसके अंदर से वो स्मेल नहीं आ रही। फिर वो बाकी लोगों को स्मेल करते हुए असल क्रिमिनल को ढूंढ निकालते हैं जो वहीं मौजूद था और उसने अपनी जैकेट उल्टी करके पहन ली थी। खैर वो लोग उस आदमी को अच्छा सबक सिखा देते हैं, जिसके बाद सॉली और किम अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अब पड़ोसी बन चुके हैं। अगले दिन से किम इस टाउन में एक नई और खूबसूरत शुरुआत करता है। वहाँ सॉली अपने क्लाइंट को फ्रॉड से बचा लेती है, जिसे पेमेंट मिलने पर सॉली एक और गोल्ड बार लेके अपने सेविंग अकाउंट में रखती है। वहाँ से वापसी पे सॉली देखती है कि उसके अकाउंट से अचानक बहुत से पैसे निकाल लिए गए हैं और वो जानती थी कि ये उसकी माँ का काम है, तो वो फौरन उन्हें मिलने जाती है जो एक प्रोफेसर को पैसे के लिए चूना लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर सॉली वहाँ पहुँच के उनका सारा कच्चा चिट्टा खोल देती है। इस बात पे उसकी माँ पहले ही गुस्से में थी कि सॉली उन्हें ऐसे पैसे जाया करने पर बोलने लगती है, जिस पर उसकी माँ उसे नाराज हुई वहाँ से चली जाती है। घर पहुँच के सॉली को एक लेटर मिलता है जो उसके पिता की तरफ से था और इसमें कुछ पिक्चर्स थी। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं जो एक बार में पियानो बजा के निकलने लगता है तो एक लड़की उस पर लाइन मारने पहुँच जाती है। अब एक तो हमारा हीरो प्यारा, ऊपर से म्यूजिशियन, तो लड़कियों का पागल होना तो बनता है। खैर किम उसे इग्नोर कर जाता है। बाहर से एक आदमी मिलता है जिसके फ्री में यहाँ पियानो बजाने पे हैरान था। किम उसे बताता है कि वो ये पैसों के लिए नहीं बल्कि शौक में करता था। सीन सियाओं पे शिफ्ट होते हैं जो किम के लिए परेशान चांद के पास पहुँचती है, पर चांद उसे किम के बारे में सोचने के बजाय किसी और के साथ डेट पे जाने का कहता है। पर सियाओं का कहना था कि उसे सबसे ज्यादा किम प्यार करता है, लेकिन अभी उसे खुद इस बात का एहसास नहीं है। चांद मजीद बहस करने के बजाय खामोश हो जाता है क्योंकि पत्थर से सिर मारने पर आप खुद ही जख्मी होते हो। दूसरी तरफ सॉली रात में फुटबॉल मैच देख के ऊंची ऊंची चिल्ला रही होती है क्योंकि वो फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन है। उसकी आवाजें सुन के किम बालकनी में आ जाता है जहाँ से सॉली का टीवी नजर आ रहा था, तो उसे भी मैच याद आ जाता है। अब मैच एंजॉय करने के लिए दोनों खाना ऑर्डर करते हैं जो एक टाइम पे ही आता है। जब दोनों से बाहर लेने जाते हैं तब पहली बार सॉली को पता चलता है कि किम उसका पड़ोसी बन चुका है। अपना ऑर्डर देख के दोनों को एहसास होता है कि उनका पैकेज एक्सचेंज हो गया है, तो वो अपना ऑर्डर लेने वापस मिलते हैं जहाँ किम उसे मदद के लिए थैंक यू करने के लिए अपना कुछ खाना भी देता है। अगले दिन चैन किम का बहुत सा सामान भेज देता है और उसे कहता है कि अब उसे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी सॉली भी कैफे जाने के लिए निकलती है तो उसे उसके बॉडीगार्ड के साथ देख के किम सोच में पड़ जाता है। सॉली का बॉडीगार्ड किम की गाड़ी देख के उसी के पास आ जाता है, पर मिरर्स की वजह से उसे पता नहीं था कि किम अंदर ही है। उसे वो गाड़ी बहुत पसंद है तो वो उसके साथ पिक्चर लेने लगता है। उसी दौरान उसके हाथ से फोन गिर जाता है जिस वजह से किम की गाड़ी पे स्टार्च आ जाता है। ये देख के किम गाड़ी से निकल आता है और इसे देख के दोनों के हाथों के तोते उड़ जाते हैं, पर किम उन्हें कुछ नहीं बोलता। सीन्स चांद पे शिफ्ट होते हैं जिसे वही पार्टी में रौला डालने वाला सॉन्ग राइटर
मिलता है और चान से बातों बातों में उगलवा लेता है कि स्याओ किम से मिल चुकी है। यही नहीं, वो उनकी बातों की रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और ये रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को देने की धमकी देता वो किम से मिलने की डिमांड करता है, जिस पर चान किम के पास जाके उसे एक बार सॉन्ग राइटर से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसे किम मना कर देता है। तो चान कोई और लड़का किम के नाम पे हायर करके मिलवाने का फैसला करता है, जिस पर किम कहता है कि अगर उस लड़की को म्यूजिक की नॉलेज ना हुई तो इससे उस सॉन्ग राइटर को शक हो सकता है। तो वो चान के लिए सिर्फ एक बार मिलने को तैयार हो जाता है। साथ ही साथ वो चान से अपनी गाड़ी भी एक्सचेंज कर लेता है ताकि कोई उस पर शक न करे। उन्हें गाड़ी एक्सचेंज करते सॉली देख लेती है। लिफ्ट में आखिर सॉली किम से पूछ ही लेती है कि वो हर वक्त मास्क लगा के क्यों पहनता है। उसे लगता है कि किम किसी से छुप रहा है। इसे उनकी किम थोड़ा परेशान हो जाता है, सॉली से ऐसा कहने की वजह पूछता है। फिर सॉली को तो लग रहा था कि उसके सर पे कर्जा है और इसीलिए वो छुप के यहाँ आ गया है और गाड़ी भी इसीलिए दी है। फिर किम उसकी गलतफहमी दूर करके घर में चला जाता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि शायद सॉली ने उसे नहीं पहचाना। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उन्हें मिलने चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो उसे सच्चा प्यार करेगी। पर अब की बारी किम को सोच समझ के किसी लड़की को डेट करना होगा, जिसके बाद वो जल्द उसके साथ डिनर करने का कहती है। पर किम मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती और उन्हें डर लगेगा कि वो उन्हें भी मार देगा। पर कोई भी माँ ऐसे कैसे सोच सकती है। इससे वो किम की बातों से हर्ट हुई वहाँ से चली जाती हैं। सीन्स एक आदमी पे शिफ्ट होते हैं जो पुलिस वाले से भाग रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि शुरू के सीन्स में बस के अंदर किम पे अपनी बहन के गायब होने पर हमला करने वाला आदमी जॉय था, जिसे हमारा सेकंड मेन लीड गैंग अरेस्ट कर लेता है क्योंकि जॉय आज भी अपनी बहन को ढूंढने में लगा है और इस चक्कर में उसने झूठी पुलिस आईडी बना ली थी। उसे यकीन है कि कातिल किम ही है, पर सबूत के बगैर कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, जिस पे जॉय अब पागल होता जा रहा है। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी बैक पे हम एक जख्म का निशान देखते हैं जो जॉय के चाकू मारने की वजह से ही है। वो सॉन्ग राइटर किम से मिलने जाने के लिए सॉली को हायर करता है ताकि सच जान सके और उसे उनके मिलने वाली जगह पे छुपा देता है, जहाँ सॉली एक डिवाइस की मदद से उसे सच और झूठ का बताएगी। किम के वहाँ आने पर बातें शुरू होती हैं तो उसकी तो सारी बातें सच ही निकलती हैं। उल्टा उस पे इल्जाम लगाने वाला ये राइटर खुद सॉन्ग चोर निकलता है। गुस्से में आया ये आदमी किम पे ड्रिंक फेंक के उसकी पिक्चर लेने लगता है, पर फोन सॉली के फोन के साथ कनेक्ट होने की वजह से सॉली उसे ऐसा नहीं करने देती, जिसके बाद किम उस आदमी को हिट करता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सारा गुस्सा सॉली पे निकालने की कोशिश करता है, पर सॉली रिपोर्टर्स को उसके चोर होने का सच बताने की धमकी देती निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसे किम वहाँ नशे की हालत में पार्किंग में ही मिलता है, जिसके कपड़ों पे ड्रिंक गिरी देख के उसे शक होने लगता है और उसका मास्क उतारती है। लेकिन तभी किम अपनी आंखें खोलता मास्क वापस पहनता वहाँ से निकल जाता है। वो अपने पुराने घर जाता है जहाँ उससे चान मिलने आता है। किम उसे बताता है कि शायद सॉली जान गई है कि वो ही फेमस सॉन्ग राइटर किम है। यही नहीं, सॉली से वो 5 साल पहले बस में मिला था, जिस पर चान उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि उसे सॉली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहाँ हम सॉली को देखते हैं जो जान तो चुकी थी कि किम कौन है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किम से भाग क्यों रहा है। सीन्स गैंग पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी पोस्टिंग सॉली और किम के एरिया में हो जाती है। वहाँ भी सारे पुलिस वाले गैंग के एरिया के बीच में मिसिंग लड़की के केस पे बात करने लगते हैं, जो बहुत फेमस केस है और शक बॉयफ्रेंड पे है, पर केस के बंद हो जाने की वजह से गैंग उस पे बात नहीं करता। किम न्यूज में वापस बीच में गायब हुई लड़की के केस को देख के परेशान होने लगता है और नींद न आने पर नींद की गोलियां लेने जाता है। पर वापस आने पर वो बिल्डिंग में बहुत से रिपोर्टर्स को देखता है जो आए तो किसी और सेलिब्रिटी की वजह से थे, पर उन्हें देख के किम को पैनिक अटैक होने लगता है, जिसे वहाँ पहुँच के चांद संभालता ले जाता है। अगले दिन सॉली किम से मिलती है और उसके अवॉइड करने के बाद भी बात करने आगे बढ़ती है और मास्क उतारने पर माफी मांगती है, जिस पर किम जानने की कोशिश करता है कि सॉली को वो बस वाला हादसा याद है, पर उसे कुछ याद नहीं था, जिस पर किम मायूस हो जाता है। तभी वहाँ एक अनजान आदमी मदद मांगता है, जिसके सच कहने पर सॉली उसकी मदद कर देती है, पर किम उसके ऐसे लोगों पे यकीन करने पर हैरान था, पर उसे क्या पता अपनी सॉली तो झूठ फौरन पकड़ लेती है। यहाँ किम बस यही सोचने में लगा था कि सॉली इतनी आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेती है, यानी वो वाकई बहुत अच्छी है। वहाँ सॉली की मॉम उसे वापस लूटने के लिए नई तरीके इस्तेमाल करने लगती है, पर सॉली को उन पे यकीन नहीं था, इसलिए वो साफ मना कर देती है। सीन्स चान और उसके भाई पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ चान का भाई उसकी गाड़ी की चाबी छुपके से ले जाता है और उसकी गाड़ी की ट्रैकिंग रिकॉर्ड से पिक्चर ले लेता है कि आखिर गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। सीन सॉली की माँ पे शिफ्ट होते हैं, जो किम के घर के बाहर जाके कुछ बोलने के बजाय नोट्स की मदद से उसे पैसे मांगती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें गले के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। अब वो गई तो सॉली के घर थी, पर गलती से किम के घर की बिल दे देती हैं। उतनी देर में सॉली वहाँ आ जाती है, जो उन्हें बोलते सुन चुकी थी, इसे मदद से मना कर देती है। किम वापस अंदर तो चला जाता है, पर उसे उन दोनों की आवाजें आ रही थी, जिस पर सॉली के पैसे देने से मना करने पर उसकी माँ गुस्सा हुई बोलती है कि उसकी वजह से उनकी फैमिली तबाह हो गई और अब उसके लिए पैसे कमाना इतना आसान है, फिर भी वो अपनी माँ की मदद नहीं कर रही, जिस पर सॉली दुखी हो जाती है क्योंकि उसको मिली ये शक्ति किसी शराब से कम नहीं थी और इसकी वजह से वो रोज हजारों दुश्मन
बना रही थी। सॉली उन्हें अंदर जाके बात करने का कहती है, पर वो सॉली से डरती थी, इससे अंदर जाने से मना कर देती है। आखिर सॉली उन्हें कुछ पैसे दे ही देती है, जिन्हें लिए उसकी माँ खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। वहाँ हमें सॉली के पास से पता चलता है कि उसने गलती से एक औरत को अपनी माँ की बैंक डिटेल्स दे दी थी और उस औरत ने सारा अकाउंट खाली कर दिया, जिस वजह से सॉली की माँ का आज ये हाल है। उसी दौरान किम भी बालकनी में आ जाता है, जिस पे सॉली को पता चल जाता है कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। किम उसे कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि उसकी माँ को भी उसकी परवाह नहीं, इससे सॉली को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेली नहीं है। अगली सुबह दोनों एक ही टाइम पे बाहर निकलते हैं, जहाँ लिफ्ट में सॉली को उसके क्लाइंट की कॉल आती है, जो ब्लाइंड डेट की बात कर रहा था, जिसपे किम को लगता है कि सॉली डेट पे जा रही है। सॉली के कैफे जाने पे वो बाहर से 2 पुलिस वालों को जाता देखती है, जिनकी शक्ल तो उसे नजर नहीं आती, पर उसे लगता है कि वो उनमें से एक को जानती है, जो शायद कैंग ही होगा। वहीं हमें सॉली के पास से पता चलता है कि वो और कैंग डेट कर रहे थे और सॉली ने कैंग के शादी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ प्रेजेंट में सॉली अपनी क्लाइंट को बताती है कि उसका लवर झूठा है, पर फिर भी उसकी क्लाइंट अपने लवर के साथ रहने का फैसला करती है। सॉली वहाँ से जाने लगती है तो उस लड़की का लवर सरप्राइज के साथ वहाँ आ जाता है और झूठ भी वो उसे सरप्राइज देने के लिए बोल रहा था। यानी सॉली पहली बार गलत निकलती है तो वो पैसे वहीं रख के चली जाती है। सॉली के पास से हमें पता चलता है कि वो और कैंग भी ऐसी एक फाइट में था और कैंग के झूठ बोलने पर सॉली तंग आई उससे ब्रेकअप कर लेती है। प्रेजेंट में सॉली दुखी हुई बार में पीने चली जाती है, जहाँ कैंग पियानो बजाता है। वहाँ वो ओल्ड लेडी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका सॉली ने मेड के साथ अफेयर का सच बताया था। वो सॉली से उसकी लाइफ खराब करने की वजह पूछता है तो नशे में सॉली बोल देती है कि उसकी तो लव लाइफ खराब है, इससे वो बाकी सबकी भी कर रही है। ये सुन के गुस्से में वो लड़का उस पे हाथ उठाने लगता है तो किम वहाँ आता उसे रोक लेता है और सॉली को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो पहली बार मास्क उतार के एक अच्छा वक्त गुजारता है, क्योंकि वो सॉली के साथ बहुत कंफर्टेबल था। जब दोनों घर पहुँचते हैं तो सॉली उसे समझाती है कि वो यहाँ मास्क के बगैर फिर सकता है, क्योंकि यहाँ किसी को किसी की लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं। किम उसकी बात मानता मास्क नहीं पहनता। सॉली आगे बढ़ती है तो 2 रिपोर्टर्स वहाँ से किम का पूछने लगते हैं और खुद को किम का दोस्त बताते हैं, जो सॉली समझ आती है कि झूठ है, तो वो किम को उसे बचाने के लिए बहुत क्यूट वे में उसकी तरफ भागती है और रिपोर्टर्स उनके पीछे से पिक्चर्स ले लेते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब क्या है किम की गर्लफ्रेंड की मौत का सच और क्या होगा सॉली और किम की लव स्टोरी का एंड, ये सब अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।